चलिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ब्रांच अकाउंट का होगा। और जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि आपको 10 मार्क में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है, और आपको फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सेकंड मेथड वाला ही करना है। सेकंड मेथड क्वाइट इजी है और लगभग लगभग 10 से 15 मिनट में आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे। चलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, 4 एडजस्टमेंट फिक्स है अपने मिनिमम। पहला एडजस्टमेंट होगा अपना क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,28,000, बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1,28,000। चलो, फिर लिखा है अनपेड सैलरी 6,000 रुपया। अनपेड सैलरी का मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दो इफेक्ट, सैलरी में प्लस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो पी एंड एल में जाएंगे, कंबाइन बनाया मैंने, सैलरी प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट इज 6,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट। डन। ठीक है, साथ साथ में लिखना, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड एनी काइंड ऑफ पीडीएफ। ओके, चल फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹16,000 मैंने बोला था कि जैसे ही ये वर्ड दिखाई दे, गुड सेंट, इसको कहते हैं जीआईटी, गुड्स इन ट्रांजिट। इसकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस मेथड में नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक एडजस्टमेंट होगा हमारा, कैश रेमिटेड, मतलब कैश सेंड, कितना, 20,000, इसको कहते हैं कैश इन ट्रांजिट। और इसकी हम दो इफेक्ट देंगे, एचओ में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। तो एचओ के अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखूंगा कैश इन ट्रांजिट 20,000, और बैलेंस शीट में असेट साइड लिखूंगा कैश इन ट्रांजिट 20,000। चलो पाचड़ वाला, राइट इट डाउन। कोई बात नहीं, बिना डब्बों के लिख लेने का, लाइन खींच के। इसका शो का मेरे को लगा आरजू का अकाउंट बता। चलिए डन, कैश इन ट्रांजिट। तो चारों एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, एक बाकी खाली। अब लास्ट वाला मैंने आपको बोला था एक असेट वाला पॉइंट होगा कि भाई फर्नीचर अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस अपनी बुक में मेंटेन कर रही है, जिसपे 7,200 का डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है। तो यहाँ पे असेट जो है वो एचओ के पास है, लेकिन उसको यूज जो है वो ब्रांच कर रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट यहाँ पे देंगे। एक एचओ के अकाउंट में क्रेडिट साइड 7,200, दूसरा पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रिसिएशन 7,200। क्लियर, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट फिक्स है, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट होंगे ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट एंड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट होगा एक। चलो, यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपको ट्रायल बैलेंस खाली करनी है और कुछ नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक 50,000 कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल्स। तो 224 का परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनर कॉलम, एंड क्रेडिट साइड में लिखेंगे सेल्स, इनर कॉलम, बिकॉज रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे, 4,80,000। 224 का परचेज, 480 का सेल। अब लिखा है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, इट इज जस्ट लाइक परचेज। हेड ऑफिस से हमने माल खरीदा, कितने का, 1,64,000 का। तो जैसे परचेज लिखते हैं वैसे ही आपको ये लिखना है। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड, अमाउंट है 1,64,000, अगेन इनर कॉलम, बिकॉज रिटर्न हुआ तो माइनस करेंगे, 1,64,000। फिर लिखा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, दिस इज योर गुड्स रिटर्न। तो जो ऊपर हमने गुड्स रिसीव लिखा है उसमें से ये 14,000 माइनस कर देंगे, माइनस रिटर्न 14,000, नेट अमाउंट 1,50,000। डन, कहो पड़ी। चलो फिर
उसके बाद दिया है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। तो सेल्स में से हम माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 8000 का, और परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न विच इज 4000। चलो देन आफ्टर हेड ऑफिस का अकाउंट दिया है 124,800। अगर ये क्रेडिट में दिया है तो एचओ के अकाउंट में क्रेडिट लिखना है, अगर डेबिट में दिया हो तो एचओ के अकाउंट में आपको डेबिट में लिखना है। हेड ऑफिस अकाउंट मतलब ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच के जो पैसे वैसे बाकी होंगे माल बेचने और खरीदने के, उसका ये नेट अमाउंट होता है। तो एचओ के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ ओपनिंग बैलेंस 124,800। डेबिट होता तो डेबिट में लिखते। ये नहीं भेजी, ये उसमें कल भेजी थी ना, वो वाली है। डेटर एंड क्रेडिटर, बैलेंस शीट में जाएंगे, डेबिट वाला डेटर, क्रेडिट वाला क्रेडिटर। 1/12 डेटर, बैलेंस शीट में असेट साइड डेटर 1,12,000, क्रेडिटर्स 64,000। डेबिट वाला डेटर, क्रेडिट वाला क्रेडिटर। कैश एंड बैंक बैलेंस 72,000, बैलेंस शीट में असेट साइड। उसके बाद दिया सैलरी रेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट दोनों तरफ है, सैलरी रेंट डिस्काउंट सब कहाँ जाएंगे, पी एंड एल में। तो सैलरी लिखेंगे पी एंड एल में, हमने ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ है 54,000, टोटल हो जाएगा 60,000। फिर हमको दिया है रेंट 12,400। फिर हमको दिया है डिस्काउंट 14,800। डिस्काउंट क्रेडिट में भी है तो क्रेडिट वाला भी लिखेंगे विच इज डिस्काउंट रिसीव्ड 17,200। फ्रेट जाएगा आपके ट्रेडिंग में 8,800, फ्रेट एंड कैरेज। ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेट 8,800। चलो लास्ट में अपने को दिया है सन्ड्री इनकम 16,000 की। तो पी एंड एल में इनकम साइड सन्ड्री इनकम 16,000। चलो क्रेडिट साइड का टोटल मारो ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड माइनस करो भाई, बाकी बता कैलसी वापरो। 171, क्या डिफरेंस, अच्छा मेरे को लगा डेबिट का टोटल। डिफरेंस कितना आया, इसको कहेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, और यही ग्रॉस प्रॉफिट वापस इधर आ जाएगा है। अच्छा, पी एंड एल का टोटल 2012, क्या टोटले मार रहे हो यार, 1 लाख। इसको कहेंगे हम नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपको कहाँ लिखना है, एचओ के अकाउंट में। ये डेबिट साइड है तो एचओ के अकाउंट में क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट 1,10,000। एचओ का अकाउंट क्लोज कर दो। 2,62,000। इसको कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एचओ। ये डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 2,62,000 और बैलेंस शीट का टोटल।
330। डन। कब पढ़ी? अब इससे पॉपुलिज्म पूरे पेपर में नहीं होने वाला है, बस ऐसा ही पूछेंगे आपको, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट। क्या था इतू सा तो क्वेश्चन है, 10 मार्क में क्या खोटा ही है। फिक्स एडजस्टमेंट रहेंगे इसके अंदर। क्लियर है? चलो, नीचे मैंने आंसर भी दिया हुआ था। एक और क्वेश्चन अपने डायरेक्टली देख लेते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलर वे में आपको दिया हुआ है, खाली यहाँ पे ध्यान रखना सैलरी के आगे डेट दी है 28 मार्च, और टोटल अमाउंट कितनी है 44,000, मतलब एक महीने की सैलरी बाकी है इसमें, फरवरी तक का ही दिया हुआ है। सो कैसे करेंगे, 11 मंथ की सैलरी 44,000, तो 1 मंथ की 4,000 हुई, तो इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी में प्लस, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, हिडन एडजस्टमेंट। फिर बेड डेट्स एंड बेड डेट्स रिकवर्ड, डेबिट वाला बेड डेट्स, क्रेडिट वाला बेड डेट्स रिकवर्ड, पीएनएल में डेबिट और पीएनएल में क्रेडिट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 10% जीएसपीसी डिबेंचर, 2 लाख रुपए, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, डेबिट साइड दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट में कहा लिखोगे उसको, असेट साइड। अब यहाँ पे तारीख भी दी है, तो इसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 2 लाख का 10%, बट 1 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट हुआ है, सो 6/12, 10,000 इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, पी एंड एल में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। दो हिडन एडजस्टमेंट है इसके अंदर। अब हमारे नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। यहाँ पे तो क्लियरली मेंशन किया, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट कहीं नहीं लिखना है, कैश इन ट्रांजिट एचओ अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। फिर 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट डेप्री की अमाउंट दी थी, यहाँ पे बोला 1 लाख का फर्नीचर है, 1 अक्टूबर को भेजा था, और डेप्री लगाना है 10%। तो क्या करेंगे, 1 लाख का 10%, 10,000, और अक्टूबर को आया था तो 6 महीनों का डेप्री लगेगा, 6/12, डेप्रीशिएशन की अमाउंट 5,000। डेप्री की दो इफेक्ट, पी एंड एल डेबिट, एचओ में क्रेडिट। ये 1 लाख रुपए कहीं नहीं लिखने हैं आपको, नॉर्मल तरीके से ये असेट एचओ की है, ब्रांच वापर रहा है, डेप्रीशिएशन ब्रांच रिकॉर्ड करेगा, एचओ में क्रेडिट, बैलेंस शीट में सॉरी पी एंड एल में डेबिट साइड, असेट में नहीं आएगा क्योंकि एचओ की असेट में जाता है ये। ठीक है, चलो इसका आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, सो विल, चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। अगेन देखो, सैलरी 1 महीने की बाकी, वही 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आपको फेस वैल्यू दी हो और एक बाहर भी अमाउंट दी हो, तो इंटरेस्ट आपको फेस वैल्यू पे ही गिनना होता है। 70,000 इंटू 10%, 7,000 होता है। अक्टूबर में आपने बाय किया था तो 6 महीनों का लगेगा 3,500, पी एंड एल में क्रेडिट, बैलेंस शीट में असेट साइड। फिर हमारे वही एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर 50,000 रुपए का था, अक्टूबर में भेजा था, 10% का डेप्रीशिएशन, तो 5,000 इंटू 6/12, 2,500 का डेप्री, पी एंड एल में डेबिट, एचओ के अकाउंट में क्रेडिट। फिर रेमिटेंस ऑफ 2,500, खाली रेमिटेंस का वर्ड का मतलब होता है कैश, गुड्स वाला होगा तो गुड्स लिखे होंगे, तो यहाँ पे कौन सा वाला दिया हुआ है अपने को, कैश इन ट्रांजिट, एचओ में क्रेडिट, बैलेंस शीट में असेट साइड। गुड्स इन ट्रांजिट दिया ही नहीं है, दिया हो तो भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है। देख लो, एक भी एडजस्टमेंट ऐसा नहीं है जो नया पूछा है, सब कुछ वो का वही है। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? 10 मार्क सिक्योर, आराम से 10 मिनट में ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपने बाकी के क्वेश्चन करते हैं।